गाइस ये वीडियो उन ट्रेडर्स के लिए है जिनके पास एक छोटा कैपिटल है, 10,000 20,000 जैसे कैपिटल लेके वो एक फॉरेक्स पेयर में या गोल्ड में या सिल्वर में किसी चीज़ में ट्रेड करना चाहते हैं। तो वीडियो उन लोग के लिए होने वाली है। मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके पास 10,000 20,000 का कैपिटल है तो आप जो कि गोल्ड में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। क्यों ऐसा मैं बता रहा हूँ। अगर आप 10,000 20,000 का कैपिटल लेके आप अपने पर्सनल अकाउंट जैसे कि एक्सनेस हो गया, एक्सम हो गया, विंटेज हो गया, किसी भी ब्रोकर में आप ट्रेड करने जा रहे हैं फॉरेक्स में पर्सनल अकाउंट में 10,000 20,000 का कैपिटल लेके, तो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि आप अपना अकाउंट वाइप आउट कर दें। तो 10,000 20,000 से आप लोग की अगर एक्सपेक्टेशन है कि एक आप अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल कैसे है, वो आप लोग पॉसिबल कर सकते हैं एक प्रॉप फर्म बाय करके। प्रॉप फर्म क्या होता है और इसके मैं आपको 5 कंपेयर बताऊंगा। आपके एक तरफ हो गया आपका एक पर्सनल अकाउंट हो गया, दूसरी तरफ होगा प्रॉप फर्म का अकाउंट। मैं इसका कंपेयर करूंगा कि आपके लिए क्या बेटर है। एट द एंड मैं ये भी बताऊंगा आप लोग को कैसे क्या करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोग का एक और नए लर्निंग वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि आज की वीडियो में क्या टॉपिक होने वाला है। अगर आप एक छोटे ट्रेडर हैं तो आप लोग को ये वीडियो मस्ट वॉच रहेगा। तो सबसे पहला कंपेयर मैं बता देता हूँ। सबसे पहला कंपेयर होगा अगर आपका मेन अकाउंट है, मेन अकाउंट में आपका 10,000 या 20,000 या अगर आपका 50,000 रुपये तक की कैपिटल है, यानी कि यहाँ पे आपके पास 20,000 रुपये कैपिटल है जैसा कि एक छोटे ट्रेडर्स के पास होता है। आप अगर 20,000 का कैपिटल लेके ट्रेड करने जाएंगे तो आप उसमें रिटर्न कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा 5% मंथली। 20,000 का 5% कितना होगा, 1,000 रुपये। आप लोग की एक्सपेक्टेशन कितनी होगी कि 20,000 से मैं 10,000 15,000 कमा लूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा 5% रिटर्न आएगा। इधर आपको 1,000 रुपये तक की प्रॉफिट हो सकता है मैक्सिमम, अगर आप बहुत ही अच्छे ट्रेडर हैं। और प्रॉफर में क्या होगा, आप वही 5,000 रुपये डाल के एक आप फंडेड अकाउंट बाई कर सकते हैं $5,000 का। $5,000 लगभग हो गया 4.5 लाख रुपए। अब 4.5 लाख पे अगर आप 5% रिटर्न निकालेंगे, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं तो 4.5 लाख पे आप 5% रिटर्न निकालेंगे तो आपको पता है 20 से 22-23 हज़ार रुपये के आसपास जाएगा। वही 5,000 रुपये आप 20,000 रुपये इधर ट्रेड कर रहे हैं अपने मेन अकाउंट से, आप रिटर्न निकालेंगे 1,000 रुपये। और वही आप प्रॉप फंड का या कोई भी फंडेड अकाउंट हो गया, आप फंडेड अकाउंट में वही रिटर्न निकालेंगे 5%, जो कि आपका होगा 22-23 हज़ार रुपये। तो सबसे बड़ा फ़र्क तो ये हो जाएगा। दूसरा फ़र्क क्या है, आप यहाँ पे जो कि आपका मेन अकाउंट है उसमें आप अपना कैपिटल लगा रहे हैं, यानी 20,000 कैपिटल मान लीजिए आप लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके 20,000 रुपये जाने के। अगर आप के पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके 20,000 रुपये उड़ने के। और यहाँ पे क्या है, आप सिर्फ 5,000 रुपये यानी कि अपने कैपिटल का सिर्फ 25% 5,000 रुपये निकाल के आप फंडेड अकाउंट बाई करेंगे और उसमें आपको $5,000 का फंडेड अकाउंट मिल जाएगा, लगभग 4.5 लाख रुपए मिलेगा। और यहाँ पे आप लोग के क्या चांसेस हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा उड़ाएंगे यानी बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे, बहुत गलतियाँ करेंगे, तो आपका सिर्फ जाएगा 5,000 रुपये, यानी कि एक सिर्फ फंडेड अकाउंट। अभी भी आपके पास यहाँ पे 15,000 रुपये पूरा बचा रहेगा। दूसरा फ़र्क ये हो गया। तो तीसरे फ़र्क की बात कर लेते हैं। तीसरा फ़र्क क्या है, यहाँ पे आपके पास सिर्फ 20,000 रुपये कैपिटल है। 20,000 रुपये कैपिटल में अगर आपको लेवरेज मिल भी गया तो यहाँ पे एक आप बहुत बड़ी पोजीशन क्रिएट नहीं कर सकते। बहुत बड़ी मतलब कि आप 0.3 या 0.4 लॉट की भी पोजीशन नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि सिर्फ एक स्पाइक से आपका जो कि अकाउंट रहेगा पूरा वाइप आउट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप प्रॉप फर्म या फंडेड अकाउंट पे ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे आपको लेवरेज अच्छा मिल जाएगा। $5,000 आपके पास रहेगा, यहाँ पे आप एक अच्छी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और आपके चांसेस हैं ROI के वो यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो बात कर लेते हैं अब चौथे फ़र्क की। चौथा फ़र्क क्या रहेगा, यहाँ पे आपका 20,000 रुपये लगा हुआ है आपके ओरिजिनल मेन अकाउंट में, जो कि आपका पर्सनल अकाउंट है, वहाँ पे आपका 20,000 रुपये है। यहाँ पे आपके पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेंगे आपके मेन अकाउंट में। आप चाहे से एक ड्रॉबैक समझ लीजिए, लेकिन अगर आप एक नए ट्रेडर हैं आप इसको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ समझिए। यहाँ पे आपके पास कोई भी रूल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप कितना भी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, कितना भी स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, कितना भी पर डे लॉस ले सकते हैं। अगर यहाँ पे आप प्रॉप फर्म की बात करें, यहाँ पे आपकी लॉस लिमिट होती है। ओवरऑल आपकी लॉस लिमिट 10% होती है, यानी 5,000 का अगर आपका कैपिटल है, अगर आपने 10% उड़ा दिया तो यानी कि आप वैसे भी 10% नहीं उड़ा सकते, क्योंकि अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं तो 10% जो कि है नहीं उड़ना चाहिए। अगर आप उड़ा देते तो समझ जाएगा कि अभी आपने ट्रेडिंग सीखी नहीं है, सीख रहे हैं। तो यहाँ पे 10% अगर आपका चला गया तो अकाउंट आपका वाइप आउट हो जाएगा।
फिर उसके बाद डेली लिमिट होती है, यहाँ पे डेली लिमिट 2% 5% के हिसाब से होती है। डेली लिमिट भी बहुत ही ज़रूरी होती है ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे आपको क्या फ़र्क नज़र आता है, जो कि प्रॉपर आपको रूल्स समझाता है, एक्सप्लेन करता है, आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाने की कोशिश करता है कि आप जो कि अपनी डेली लिमिट सेट कर सकें, टोटल लिमिट सेट कर सकें, एक आप रिस्क कैलकुलेटर ट्रेडर बन सके, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए एक अच्छी तरीके से। और अब पांचवें फ़र्क की बात कर लेते हैं, जो कि पांचवा फ़र्क है। आप इसको थोड़ा सा ड्रॉबैक समझ सकते हैं, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपका जो कि ओरिजिनल मेन अकाउंट होगा, जितना भी आप पैसा कमाएंगे वो आपका होगा, लेकिन आप ये सोचिए 20,000 रुपये में आप कितना ही कमा सकते हैं। और जो कि यहाँ पे आपने सिर्फ 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया, जिसके अगेंस्ट में आपको $5,000 मिला है, यानी 4.5 लाख रुपए मिला है। अगर आप उसमें रिटर्न जनरेट करते हैं, मान लीजिए 5% का रिटर्न जनरेट करते हैं, जो भी आपका 5% का आएगा उसमें आपके पास ऑप्शन रहेगा। अगर आप मंथली पे आउट लेते हैं तो आपको 100% मिल जाएगा। अगर आप बाई वीकली 14 दिन में अगर आप पे आउट लेंगे तो 80% प्रॉफिट आपका रहेगा, 20% आपका प्रॉप फर्म ले जाएगा। क्यों ले जाएगा? क्योंकि वो आपको कैपिटल दे रहा है ट्रेड करने का। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई ड्रॉबैक नहीं है, मेरे हिसाब से तो एक अच्छी ही चीज़ है, क्योंकि आपके पास कैपिटल नहीं है, आपको कैपिटल की ज़रूरत है, आपको इधर फंडेड ने कैपिटल दिया, आपके पास एक अच्छी स्किल्स है, आपने उस स्किल से पैसे कमाए। तो गाइस ये 5 डिफरेंस रहे जो कि आपके पर्सनल अकाउंट और फंडेड अकाउंट के बीच के हैं। मेरे हिसाब से अगर आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, अगर आप न्यू ट्रेडर हैं, एक यानी कि अभी आप पहले स्टेज पे हैं, अभी आपने ट्रेडिंग सीखी है, तो आप 2 स्टेप वाला फंडेड अकाउंट बाय कीजिए, सिर्फ $5,000 वाला अकाउंट बाय कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, तो आप 25,000 50,000 $1,00,000 वाले की तरफ मूव कर सकते हैं। वो भी अकाउंट आप बाय कर सकते हैं अगर आप लोग के पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। तो मेरी बेस्ट एडवाइस यही रहेगी, आप अपना कैपिटल ना यूज़ करने के बजाय आप एक प्रॉप फर्म का अकाउंट बाय करें। अगर आप बाय कर सकते हैं तो फंडिंग पिप्स का अकाउंट बाय कीजिए, जो कि अच्छा है। तो गाइज़ इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोग को कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके कुछ भी डाउट्स, कुछ भी थॉट्स हों तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका मैं आपको रिप्लाई जल्द से जल्द और जेन्युइन रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।